वालिदैन का सबसे बड़ा काम ये है कि वो सबसे पहले बच्चों की नफ्सियात को समझें। बच्चों से हमें कब गुस्से से बात करनी चाहिए, हमें कब प्यार से बात करनी चाहिए, हमें बच्चों को कब गाइड करना चाहिए, हम बच्चों को कब सपोर्ट करें, ये तमाम चीज़ें वालिदैन को समझनी चाहिए। तो आइए, अगर आप वालिदैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए ये तमाम चीज़ें समझते हैं कि आपने अपने बच्चों को कैसे गाइड करना है, आपने बच्चों को कैसे समझाना है, कैसे बात करनी है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तमाम वालिदैन चाहते हैं कि हमारे बच्चे हेल्दी हों, खुश हों, कामयाब हों, क्लास में अच्छे मार्क्स लें और ज़िंदगी के जिस मैदान में भी जाएं वो कामयाबी से हमकिनार हों। लेकिन वालिदैन ये भूल जाते हैं कि वालिदैन सिर्फ बच्चों को तरबियत देना नहीं होता। वालिदैन का काम बच्चों के लिए सेफ़, अच्छा माहौल, उनके लिए अच्छी तरबियत करना होता है। सबसे पहले वालिदैन को बच्चों की साइको समझनी चाहिए, बच्चों की नफ्सियात समझनी चाहिए। जो वालिदैन बच्चों की नफ्सियात समझे बगैर बच्चों से बात करते हैं, बच्चों से गुस्सा करते हैं, बच्चों को गाइड करने की कोशिश करते हैं, वो गलत करते हैं। जब तक आप बच्चे की नफ्सियात को नहीं समझते हैं तो बच्चे की सेहत और बच्चे की ज़हनी जो सलाहियत है वो दब जाती है। बच्चे ने अगर आगे बढ़ना है तो बच्चा आगे नहीं बढ़ता है, क्लास में पीछे रह जाता है, नालायक बच्चों में उसका शुमार होता है। बच्चे के आगे बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं, बच्चे के तरक्की करने के चांसेस कम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, बच्चा जब सुबह के टाइम सोकर उठता है तो बच्चा अभी मेंटली और फिज़िकली वो प्रिपेयर हो रहा होता है, अभी वो फ्रेश हो रहा होता है, अभी वो तैयार नहीं हुआ होता कि पेरेंट्स उसको गुस्से से बात करना शुरू कर देते हैं, उसको डांटना शुरू कर देते हैं, उस पर हुक्मिया अंदाज में बोलना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे के जहन पर बुरा असर पड़ता है, बच्चे का जहन नेगेटिव हो जाता है, बच्चे का पूरा दिन बुरा गुजरता है, बच्चे की एनर्जी और स्किल पर भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए सुबह के टाइम जब बच्चा सोकर उठता है उससे प्यार से बात करें, उसको डांटना नहीं है, उस पर हुक्म नहीं चलाना। आप जो भी बात करना चाहते हैं आप उसे प्यार से समझाएं कि बेटा आप उठें, उठकर आप नमाज़ पढ़ें, आप मुंह धो लें, आप पेस्ट कर लें, आप स्कूल के लिए तैयार हो जाएं, आप नाश्ता कर लें। आप जो भी बात करना चाहते हैं आप प्यार से बात करें। अगर आप उस टाइम गुस्से से बात करेंगे, उसे डांटेंगे, हुक्मिया अंदाज इख्तियार करेंगे तो उससे बच्चे की पर्सनैलिटी पर बुरा असर पड़ता है, उसका जहन नेगेटिव हो जाता है, उसकी एनर्जी दब जाती है, उसकी स्किल ख़त्म हो जाती है। लिहाजा हमें इस बात पर गौर करना चाहिए। इसके बाद जब आप बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करते हैं या बच्चा स्कूल की तैयारी में मसरूफ़ होता है तो उससे प्यार मोहब्बत से बात करें, उससे गुस्सा ना करें, उससे हुक्मिया अंदाज में बात ना करें। अगर आप ये लहजा इख्तियार करेंगे, शॉर्ट करेंगे तो बच्चा जो है उसका पूरा दिन स्कूल में गुजारना मुश्किल हो जाता है और उसके लिए परेशानी हो जाती है, क्योंकि बच्चा उस टाइम पहले ही स्कूल की वजह से टेंशन में होता है, स्कूल के होमवर्क की वजह से टेंशन में होता है, स्कूल के टाइम की वजह से टेंशन में होता है। तो अगर आप उस टाइम उससे गुस्सा करते हैं, उससे हुक्मिया अंदाज में बात करते हैं तो बच्चे की परेशानी में इजाफा हो जाता है और बच्चा मज़ीद परेशान हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी दब जाती है, ख़त्म हो जाती है, वो आगे नहीं बढ़ता, वो स्कूल में क्लास में पीछे रह जाता है। तो पेरेंट्स को बराए मेहरबानी चाहिए कि वो इस बात पर गौर करें कि जब बच्चा स्कूल के लिए तैयार हो रहा हो तो उससे प्यार से बात किया करें। फिर इसके बाद जब बच्चा स्कूल से वापस घर पहुंचता है तो बच्चा थका होता है, वो ज़हनी तौर पर परेशान होता है, स्कूल में कोई टीचर से बात ऐसी हो जाती है या क्लासमेट से, दोस्तों से ऐसी बात हो जाती है जिसकी वजह से बच्चे का जहन डिस्टर्ब होता है। बच्चा जब घर आए उसको आराम से बैठने दें, उसको पानी पिलाएं, उसको रिलैक्स होने दें, उसको सुकून करने दें। अगर आप बच्चे को आते ही घर में ना उसको पानी पिलाया, ना उसको रिलैक्स होने दिया तो आपने उससे गुस्से से बात करना शुरू कर दी तो उसकी परेशानी में इजाफा हो जाएगा और वो बच्चा और ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन का शिकार हो जाएगा। उस बच्चे से आपको चाहिए कि आप दोस्ताना माहौल पैदा करें, दोस्ताना तरीक़ा में बात करें ताकि वो अपने अंदर की बात, अपने दिल की बात, अपने मसाइल को आपसे डिस्कस करे और उसका हल जो है वो आपसे तलब करे। अगर आप उससे दोस्ताना माहौल नहीं पैदा करते हैं तो वो आपसे अपने अंदर की बात कभी नहीं करेगा, अपने मसाइल को आपसे डिस्कस नहीं करेगा, जिसकी वजह से उसके अंदर के मसाइल, अंदर की परेशानियाँ वो अंदर ही रहेंगी और बच्चा ज़हनी तौर पर कमज़ोर रहेगा। फिर इसके बाद जब बच्चा गुस्से में हो या रो रहा हो या फिर वो उस वक़्त रूठा हुआ हो, उस वक़्त वो अपने गुस्से को शो कर रहा होता है। और याद रखें उस वक़्त बच्चे से
پیار سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت بچہ بہت زیادہ خطرناک ہو چکا ہوتا ہے۔ اگر آپ بچے سے پیار سے بات نہیں کرتے ہیں، بچے سے غصے سے بات کرتے ہیں، تو بچہ آپ پر اٹیک بھی کر سکتا ہے۔ بے شک آپ پیرنٹس ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ دوست ہیں، آپ جو بھی آپ کا اس سے رشتہ ہے، آپ اس سے اس ٹائم اس لہجے میں بات نہ کریں کہ وہ بچہ اپنے غصے پر کنٹرول نہ کر سکے اور آپ پر اٹیک کر دیں۔ بہتر ہے کہ اس ٹائم بچے سے پیار سے بات کریں، اس کو ریسٹ اینڈ ریلیکس اینڈ کام اس کو رکھیں، پھر اس کے بعد اس کو سمجھائیں کہ بیٹا آپ غصہ کیوں کر رہے ہو، آپ کیوں اٹھے ہوئے ہو، آپ کیوں رو رہے ہو، بیٹا کیا وجہ ہوئی ہے، پھر آپ اس کو اس کا حل بتائیں تاکہ آئندہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہو۔ اگر آپ یہ بات ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے بچے ذہنی طور پر بہت طاقتور، بہت ہیلدی، بہت خوش رہیں گے اور کلاس میں، دنیا میں اپنی طاقت کا لوہا منوائیں گے اور بڑے کامیابی سے اپنی زندگی گزاریں گے۔ پھر اس کے بعد جب بچہ رات کے ٹائم سونے کے لیے لیٹتا ہے یا سونے کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس ٹائم آپ نے اس سے پیار سے بات کرنی ہے، اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، اس سے آپ نے برے انداز میں پیش نہیں آنا ہے، اس سے آپ جتنا نرمی سے بات کریں گے اس کی صحت پر، اس کے ذہن پر، اس کی پرسنالٹی پر بہت اچھا اثر پڑے گا۔ اگر آپ اس سے غصے سے بات کرتے ہیں تو اس کی پریشانی میں اضافہ ہو جائے گا، اس کا ذہن پریشان رہے گا اور ساری رات وہ سوئے گا نہیں بلکہ وہ ڈسٹرب رہے گا، جاگتا رہے گا، سوچتا رہے گا، جس کی وجہ سے اس کی پرسنالٹی پر بہت برا اثر پڑے گا اور وہ کلاس میں بھی جا کر وہ اپنے لیکچر کو، ٹیچر کی بات کو غور سے نہیں سن سکے گا کیونکہ اس کی نیند پوری نہیں ہوئی ہوتی ہے۔ اور آپ کا رات کے ٹائم سونے سے پہلے بچے کو ڈانٹنا یہ کل کے دن کا بھی اس کے موڈ آف کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور آپ کے بچے کی شخصیت پر بہت برا اثر ڈالتا ہے۔ برائے مہربانی اگر آپ پیرنٹس ہیں تو آپ میری باتوں پر غور کیجئے گا، ان پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کے بچے ہیلدی، خوش اور ترقی کریں گے اور آگے بڑھیں گے دنیا میں اور دین و دنیا میں، انشاءاللہ وہ خوب آگے بڑھیں گے اور آپ بھی خوش رہیں گے۔ آپ اگر اپنے بچوں کو خوش دیکھتے ہیں تو یقیناً پیرنٹس بھی بڑے خوش ہوتے ہیں اور بچوں کو دیکھ کر پیرنٹس کو اسی طرح سکون ملتا ہے جیسے ہم گرم پانی پینے کے بعد یا گرمی سے یا گرم دن جب گزارتے ہیں اور اس کے بعد ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو ہمیں ریلیکس ہوتا ہے، ہمیں سکون آتا ہے۔ اسی طرح آپ اپنے بچوں کی کامیابی کو دیکھ کر انشاءاللہ سکون میں رہیں گے، خوش رہیں گے۔ آپ لوگ خوش رہیں، صحت مند رہیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔